हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं बिहार पीसीएस के लिए बिहार स्पेशल जीके, और उसमें हमने आपको आज पूरा जो है जीके कंप्लीट करा दिया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्द आपको मर्ज्ड वीडियोस मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स में क्योंकि हमने इकोनॉमी में ज़्यादा कुछ नहीं कराया है, और बिहार पीसीएस में प्रीलिम्स में इकोनॉमिक सर्वे एंड बिहार बजट से ही 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसके भी हैंड रिटन नोट्स लेकर आए हैं। बाकी करंट अफेयर हम अब उस सोर्स से कराएंगे जो हमने आपको बताया था टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड कमेंट बॉक्स में भी। और भी वीडियोस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना आप लोग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और बाद में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि वीडियो लगा कैसा। स्टार्ट करते हैं। बिहार बजट किसने प्रेजेंट किया था? बिहार के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे सम्राट चौधरी, 13 फरवरी को किया। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्राइस जो है वो हमारा करंट प्राइस पे कितना हम अनुमान लगा रहे हैं कि कितना रहेगा, 9.76 लाख करोड़ रहेगा। और ग्रोथ रेट कितना रहने का है 2024-25 में? तो 13.5% टारगेट रखा गया है, एक अनुमान लगाया गया है। बजट साइज की बात करें या फिर बात करें टोटल एक्सपेंडिचर हम कितना करेंगे, तो करेंगे 2.78 लाख करोड़। और ये लास्ट ईयर कितना था? ये 2.61 लाख करोड़ था। और ये वाला जो बजट है इस साल का वो 16,840 करोड़ ज़्यादा है लास्ट ईयर के बजट से। और अभी तक का 2024-25 का जो बजट है ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, बिहार का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा? टारगेट रखा गया है कि इतने करोड़ है, और 80.97% है टोटल एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 19.3% टोटल एक्सपेंडिचर का, जिसमें कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो होंगे वो होंगे 35.88% टोटल एक्सपेंडिचर के पार्ट, और बाकी होगा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। और इसमें ही आपका इस्टेब्लिशमेंट और कमिटेड एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड होगा। कमिटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जिससे आप मतलब पीछे नहीं हट सकते, आप कमिटेड हैं देने के लिए, जैसे कि पेंशन हो गया, आपका सैलरी हो गया, ये सब। ठीक है, टोटल रिसिप्ट्स की बात करें तो 2.78 लाख करोड़ है, और रेवेन्यू रिसिप्ट रहा 81.31%, और कैपिटल रिसिप्ट कितना रहा है इसका? 18.69%। रेवेन्यू सरप्लस का जो टारगेट है वो कितना रखा गया है कि इतना रहना चाहिए? 1121 करोड़, और कितना? 0.3% ऑफ जीएसडीपी का। लास्ट ईयर जो था बिहार जो रेवेन्यू डेफिसिट में रहा, बिहार का बजट या बिहार का इकोनॉमी एक तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट में रहा, जो कितना रहा? 4.1%। हालांकि जो बजट में एस्टिमेट किया गया था कि कितना रहेगा, रेवेन्यू सरप्लस रहेगा 0.5%। ठीक है, तो इस बार भी ये टारगेट रखा गया है कि 0.3% ऑफ जीएसडीपी का रेवेन्यू सरप्लस रहना चाहिए। अब कितना रहता है, क्या रहता है, वो आगे पता चलेगा। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का एस्टिमेट लगाया गया है कि 2.98% ऑफ जीएसडीपी रहेगा। कितना टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का? लास्ट ईयर कितना रहा था? 8.8% रहा था, ये आप याद रखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो बजट का पैसा आया है वो कहाँ से आया है। मान लो आप 1 रुपया काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वेयर डज रुपीज कम फ्रॉम? सबसे ज़्यादा जो आया है वो आया है स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। ठीक है, 1 रुपये में 40 पैसा आपका स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस से आया है। और दूसरे नंबर पे आया है ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर। अच्छा, स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस का सबसे हाईएस्ट सोर्स क्या है? स्टेट जीएसटी है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 58%। ठीक है, रुपया गया कहाँ पे? ठीक है, तो सोशल सर्विसेज में जाएगा 38.8%, जनरल सर्विसेज में गया, और इकोनॉमिक सर्विसेज में। अब यूनियन बजट की बात कर लेते हैं। जो ये तो हम बिहार के बजट की बात कर रहे हैं ना, यूनियन बजट में बिहार को कितना एलोकेट हुआ है? 26,000 करोड़ एलोकेट हुआ है। और बिहार यूनियन के बजट में एक फैक्ट है कि पावर प्रोजेक्ट जो है 2400 मेगावाट पावर प्लांट है, कहाँ पे? पीरपंती, भागलपुर में है। उसके लिए भी कुछ एलोकेशन हुआ है, मेंशन हुआ है बेसिकली वहाँ पे इसका। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि जो बिहार बजट में जो पैसे एलोकेट हुए हैं 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा किसके लिए हुआ है, किस सेक्टर के लिए हुआ है? तो सबसे ज़्यादा जो फोकस है इस टाइम पे बिहार गवर्नमेंट का वो है एजुकेशन, ठीक है। पूरे बिहार के बजट का 22% लगभग जो है वो एजुकेशन को एलोकेट हुआ है। सेकंड नंबर पे है रूरल डेवलपमेंट, थर्ड नंबर पे है सोशल सर्विसेज, फोर्थ नंबर पे है रूरल वर्क, फिफ्थ नंबर पे हेल्थ। देखिए हेल्थ जो है वो फिफ्थ नंबर पे है, ठीक है। वाटर 8 नंबर पे है, 9th नंबर पे एग्रीकल्चर है। तो ये आप याद रखना, कभी कभी आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को बोल देता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए बिहार बजट की स्पीच में, बिहार बजट में ही कुछ अचीवमेंट जो है बिहार गवर्नमेंट के वो गिनाए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। देखिए इस बजट में, वैसे तो बजट बहुत लेंदी था, इकोनॉमिक सर्वे जैसे हमने आपको कराए इम्पोर्टेंट फैक्ट, बजट में भी हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट कराए, और कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में आ गई हैं। तो जो ज़्यादा लेंथी पार्ट है और वो हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे में कवर कर लिया है, वो हमने यहाँ पे 1-2 लाइन में करके ख़त्म किया है, ठीक है। बार-बार चीज़ों का रिपीटेशन करना सही नहीं है। बाकी इसके बाद हम ना आपको जो है एडिटोरिया के 50-50 क्वेश्चन हैं बजट से और इकोनॉमिक सर्वे, वो हम आपको एमसीक्यू है 50-50 वो करा देंगे। उससे आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। अगर मान लो कोई भी फैक्ट रह गया होगा कुछ इम्पोर्टेंट, तो वो उसमें कवर हो जाएगा, कि 50 क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन में आप चाहें तो आपका पूरा इकोनॉमिक सर्वे और बजट का हर एक सेक्टर से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, ठीक है। आप कवर कर सकते हैं बेसिकली। अगर बात करें अचीवमेंट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिनाया गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बिहार की कितनी रही। अभी टारगेट हमने पढ़ा कि कितना रखा गया है, 13 पॉइंट समथिंग रखा गया है, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रही बिहार की, 10.64% रही 2022-23 में, और ये बहुत ज़्यादा है, हायर देन अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। जबकि असम रहा सेकेंड नंबर पे इकोनॉमिक ग्रोथ में और दिल्ली रहा थर्ड नंबर पे। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एजुकेशन में जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन हुआ है बजट का वो एजुकेशन सेक्टर में हुआ है, ठीक है। कुछ जो फैक्ट हैं वो हमने इकोनॉमिक उसमें सर्वे में भी किए थे, कि जो प्राइमरी एजुकेशन का ड्रॉप आउट है वो 0% हो गया है इस तरीके से, तो वो देख लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटवीन ईयर 2015-16 एंड 2022-23 डिक्लाइन हुआ है ओवरऑल ड्रॉप आउट्स में, और प्राइमरी एजुकेशन में 25% ड्रॉप आउट में डिक्रीज हुआ है, सेकेंडरी लेवल में 40% हुआ है, अपर प्राइमरी लेवल में भी, मतलब एजुकेशन का लेवल बहुत सुधर रहा है बिहार में बेसिकली। जीविका अवॉर्डेड अंडर स्वच्छता ही सेवा बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री इन फील्ड ऑफ क्लीनलीनेस। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वो इंक्रीज हुई है, मतलब जो डिलीवरी है वो पहले से घरों में हो जाती थी, और मैटरनल जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, आईएमआर ज़्यादा हो जाता है उस चीज़ से। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अब इंक्रीज हुई है, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि जो आपका आईएमआर है, एमएमआर है, वो सुधरे, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ है ये आप देख लीजिए, 50%, और 50% मतलब 15 सालों में 50% हो गया, मतलब बहुत अच्छा एक फिगर है ये। अकॉर्डिंग टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डाटा के अकॉर्डिंग बिहार ने डिक्लाइन किया है 47 पॉइंट इन एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, 2015 से 20 के बीच में। हर घर नल का जल स्कीम है, जिसमें कि जो टेप वाटर कवरेज है वो हो गया है, पहले 2% था, अब 100% हो गया है, ठीक है। इन जल जीवन सर्वे रैंकिंग 4 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन जल जीवन सर्वे रैंकिंग 4 डिस्ट्रिक्ट जो बिहार की है वो टॉप 5 में है इन ओवरऑल ऑफ द कंट्री। ओवरऑल मतलब इंडिया की बात की जा रही है पूरे में, तो उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल एंड बांका। नेक्स्ट फिगर है आपका, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है नीति आयोग, उसमें बोला गया है कि पॉवर्टी में जो है वो डिक्रीज हुआ है कितना, 51.89% से अब कितने हो गए, कितने पहले लोग थे 51.89% एमपीआई में आते थे, अब रह गए हैं 33.79%। और जो है कितना हुआ ये डिक्रीज, कितना हुआ लगभग आपका, माइनस करेंगे तो आप 18.13% बिहार का पॉवर्टी रेट डिक्रीज हुआ है। जबकि इंडिया का डिक्रीज ओवरऑल कितना हुआ है इस डाटा के अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हुआ है आपका पिछले 6 सालों में
सिर्फ 9 मतलब 9%, लगभग 10%, और इसका डबल है लगभग। बिहार का पॉवर्टी रेट डिक्लाइन डबल दिखाया है लगभग, ठीक है। टोटल कितने लोग बाहर आए हैं पॉवर्टी से? 2.25 करोड़। बिहार की टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च हुई है, तो उसमें बोला गया है 30% सब्सिडी दी जाएगी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अप टू द ₹10 करोड़, और 25% सब्सिडी दी जाएगी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 50 करोड़ या उससे अब। स्टेट गवर्नमेंट 80% एग्जम्पशन देगी इन आइटम ऑफ SGST कंपनसेशन फॉर 5 ईयर। दिस इज इम्पोर्टेंट डाटा है। 13% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हुई है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से 2015-16 से लेके अब तक, और अब टारगेट कितना है? 35% का है, ठीक है। और जो बिहार कह रहा फर्स्ट स्टेट रहा जिसने स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन किए, फर्स्ट रहा बिहार, ठीक है, ये आप याद रखना। तो उसके लिए जो है एक अमेरिकन, कौन सी कंट्री से आई टीम? अमेरिकन टीम ने विजिट किया और जनवरी 2024 में। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी कंट्री ने विजिट किया था या फिर किस चीज के लिए किया था, ये इम्पोर्टेंट है। हमने बात की कि क्या अचीवमेंट रहे। अब हम फिर से आ जाते हैं इस बार की बजट की प्रायोरिटीज पे। देखिए 8 प्रायोरिटीज हैं और 8 की 8 आपको रटी होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रायोरिटी फॉर द बिहार अकॉर्डिंग टू द बजट 2024-25, या फिर है प्रायोरिटी, ठीक है। तो फर्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें कि आपका जो टीचर्स वाला जो है, ठीक है, अपॉइंटमेंट करवाना। बिहार लघु उद्यम योजना है जिसमें 2 लाख ग्रांट देना है। मेडल लाओ नौकरी पाओ, मतलब अगर आप मेडल लेके आ रहे हैं किसी ओलंपिक में, पैरालंपिक में, कुछ ऐसा, तो फिर नौकरी मिलेगी, उसे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। वीमेन एम्पावरमेंट के लिए 85 ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लस्टर्स डेवलप किए गए हैं बाय द वीमेन। सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ट्रांसफर किया गया इंटीग्रेटेड एसेट्स फॉर द लाइवलीहुड प्रमोशन। 2 लाख दिए जाएंगे पर फैमिली टू द 31,000 पुअर फैमिलीज इस फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब इस वाले फाइनेंशियल ईयर में। स्वच्छांगिनी प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? ये एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ ह्यूमन लिविंग इन स्लम्स इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पटना, ठीक है। अब स्वच्छांगनी है तो हम समझ, मतलब हमें ऐसा लगता है कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड होगा, कुछ क्लीनलीनेस रिलेटेड होगा, बट ये किससे रिलेटेड है? वीमेन एम्पावरमेंट एंटरप्रेन्योरशिप से, ठीक है। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ डिफरेंट सेक्शंस की बात करें तो सीएम हाउसिंग साइट परचेस असिस्टेंस स्कीम की जो लिमिट है वो 60,000 से अब 1 लाख कर दी गई है। अब आप स्कीम में इसका मतलब समझ सकते हैं। जन नायक कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल स्कीम बोला गया है कि एक होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। हेल्थ सेक्टर की बात कर ले तो होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश होगा श्री कृष्णा मेडिकल हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में इन कोलैबोरेशन विद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन सेक्टर की, ठीक है। ये जो अब मैंने आपको ये है ना जो ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं जो 1 2 3 4 5 6 करके, ये सारी ना आपकी बजट की प्रायोरिटीज हैं और ये आपको एज इट इज हेडिंग जो है ये रटी होनी चाहिए। सिविल सर्विसेज इंसेंटिव्स मिलेगा अंडर द मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मतलब गर्ल्स को मिलेगा अगर वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रही हैं और यूपीएससी का या बीपीएससी का, तो उन्हें मेंस लिखने के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर मेंस क्वालिफाई कर रही हैं तो 50,000 मिलेंगे फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है। बापू एग्जामिनेशन कॉम्प्लेक्स डेवलप्ड हो रहा है जिसमें एग्जामिनेशन होंगे, मतलब जो भी कंपटीशन वगैरह के हैं। एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट 1,62,000 करोड़ एलोकेट हुए। दिस इज इम्पोर्टेंट, कितना बजट एलोकेट हुआ है इसके लिए? फॉर द 4th एग्रीकल्चर रोड मैप 2023 से 28 तक, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अभी हम इसके बारे में। 7th प्रायोरिटी है इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 जो भी कहाँ पे हुआ? 13 से 14 दिसंबर ज्ञान भवन पटना में। इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेशन किया जो भी आपके इंडिया से है या अब्रॉड से है, लगभग 600 इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 लॉन्च हुई इसी बिजनेस कनेक्ट में, ठीक है। प्लग एंड प्ले शेड इनॉग्रेटेड हुआ सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया बिहता पटना में, और इसमें क्या है कि बेसिकली किसके लिए? ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। पीएम विश्वकर्मा योजना, देखिए करंट अफेयर का जो मंथली करंट अफेयर है इसमें हम आपको करा चुकी है। आप प्लीज 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 एग्जाम से पहले
सारी कम से कम लास्ट के 7th मंथ की हम कराएंगे आपको। देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन 101% फंसेंगे, आप एज अ रिवीजन भी देख सकते हैं वीडियो को। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 में लॉन्च की थी, और ये पीएम मोदी ने लॉन्च की थी। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन के लिए। एज लिमिट क्या थी इसकी, जो भी 18 साल से ज़्यादा हैं, और कोई भी जो स्कीम है जैसे कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएम स्वनिधि मुद्रा योजना, और मतलब 5 साल इन लास्ट 5 ईयर ये कोई भी स्कीम इन लोगों ने अवेल नहीं की है, वो इसके लिए, इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। 8th प्रायोरिटी बजट की है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड ग्रीन डेवलपमेंट। देखिए अभी कितना है बिहार का ग्रीन कवर, 14.5% है, और बिहार का टारगेट है कि कितना करना है ग्रीन कवर को, 17% है। अब बात कर लेते हैं कुछ डिपार्टमेंट वाइज बजट प्रपोजल्स और कुछ और जो अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। देखिए एग्रीकल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि 4th एग्रीकल्चर रोड मैप लॉन्च किया है बिहार ने। और किसने लॉन्च किया ये, प्रेसिडेंट द्रौपदी ने किया 18 अक्टूबर 2023 को। बजट में कितना एलोकेशन हुआ, 1,62,268.7 करोड़। एज आपको पता होगा कि 76% पॉपुलेशन जो है बिहार की वो एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट है, इसलिए बहुत ज़रूरी रहता है कि एक एग्रीकल्चर जो है रोड मैप रहे। और इसमें ना बिहार को अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग टाइम पे जो अर्लियर 3 एग्रीकल्चर रोड मैप थे उनमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कहीं राइस में अच्छा काम किया, कभी मेज़ ग्रोथ में अच्छा काम किया, तो उन्हें अलग अलग अवार्ड्स में मिल चुके हैं। अराउंड कुछ 5 जो है कृषि अवार्ड मिल चुके हैं, कृषि कर्मण अवार्ड करके, ठीक है। फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप लॉन्च कब हुआ था, 2008 से 12। सेकंड हुआ था 2012 से 17, और थर्ड हुआ था 2017 से 23। और अभी इसका जो है टाइम पीरियड कितना है, 23 से 28, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा विदुपुर वैशाली में फॉर द बीटल लीफ डेवलपमेंट। 100 सीड हब्स डेवलप होंगे। ऑर्गेनिक कॉरिडोर हमने आपको इकोनॉमिक सर्वे में कराया था, 13 डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलप होगा ऑन द बोथ साइड ऑफ रिवर गंगा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हमने वहाँ पे करा दिया था आपको। जीआई टैग जो है जैसे मिथिला मखाना मरचा पेड़ी, ये इनको बिहार के प्रोडक्ट है, इन्हें जीआई टैग मिल चुका है। देखिए मिनरल्स बिहार एंड जीआई टैग ऑफ बिहार, एक वीडियो हम लेकर आए हैं, एक ही वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है, वो आपका है उसमें ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बेसिकली जी के प्लेलिस्ट में वो हमने कराया हुआ, आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल, और जो लिंक है ना इस वीडियो का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्सेज की बात की, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नालंदा डेयरी बिहार की इनफैक्ट कंट्री की फर्स्ट डेयरी बनी है जिसने रिसीव किया है कंफर्मेटरी असेसमेंट स्कीम मार्क। और अभी तक ये वाला जो टैग है ना, ये अमूल डेयरी को मिला है, आपकी नामदा डेयरी को मिला है, ये नालंदा का डेयरी को मिला है बिहार की। और ये याद रखना है कि कंट्री की भी ये फर्स्ट डेयरी है। ये होता क्या है, देखिए ये क्या होता है, एक मार्क होता है बेसिकली, जो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और BIS दोनों कोलैबोरेट करते हैं और ऑडिट करते हैं क्वालिटी ऑफ मिल्क के बेस पे ये मार्क देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर देती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, बिहार में अवेलेबिलिटी ऑफ फिश पर पर्सन पर ईयर कितनी है, 6.64 kg। नेक्स्ट कुछ वाटर रिसोर्सेज से फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। गंगा वाटर सप्लाई स्कीम राजगीर, गया एंड बोधगया एंड नवादा सिटी, ये इन 4 डिस्ट्रिक्ट में है, हो रही है अंडर द जल जीवन हरियाली अभियान। सिंध वर्णी रिजर्वायर स्कीम मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। कुंद घाट रिजर्वायर स्कीम कहाँ पे, बहुआ रिवर पे हो रही है ये, ठीक है। और कहाँ पे है, इसको किसको बेनिफिट मिलेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट को, जामुई डिस्ट्रिक्ट को। निकृष पंप कैनाल स्कीम करबानासा रिवर पर बन रही है ये, और बक्सर डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा। अच्छा, हमने आपको बताया था जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क वाला वीडियो है बिहार जीके का, कि अभी जामुई में 2 बर्ड सेंचुरी हैं जिन्हें कि बिहार से रामसर साइट का टैग मिला है। आप बताइए हमें कौन सी है कमेंट बॉक्स में, और कौन सी डेट को मिला ये भी बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट की बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो CM रूरल हाउसिंग स्कीम बेनिफिशरीज नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम
पीएम ग्रामीण आवास योजना रूरल, जिन्हें नहीं हो रहा उन्हें ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, टॉयलेट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड की जाएंगी। मनरेगा में वुमेन पार्टिसिपेशन कितना है बिहार में? 54.18% है, जबकि शेड्यूल कास्ट का है 20.07%। देखिए फ्रेंड्स, वैसे कोशिश रहती है कि किसी भी फैक्ट में आपको कोई भी गलती ना मिले। देखिए पूरी कोशिश तो यही रहती है, बट 0.1% किसी भी फैक्ट में कुछ भी गलत हो जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी तरफ से बता दिया करिए, और हमें भी कुछ पता चलता है तो हर एक वीडियो के नीचे आपको एक मैसेज मिलता है पिन करा हुआ, वहाँ हम आपको बता देते हैं, और आप भी बता दिया करिए अगर आपको कुछ पता चलता है कि इस फैक्ट में ये गलती है। ठीक है, मोस्ट वेलकम। अच्छा, इसी बात पे अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर देना, ठीक है, और हाँ, कमेंट करना कैसा लगा वीडियो, सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को। एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि बिहार हेरिटेज ट्री ऐप डेवलप हुआ है। ये किस लिए? बेसिकली सर्वे एंड कंजर्वेशन, जो 50 साल से ज़्यादा, जो मतलब 50 साल से ज़्यादा या 50 साल के ओल्ड और रेयर स्पीशीज़ हैं जो ट्रीज़ की, उनका सर्वे और कंजर्वेशन करने के लिए। नंबर ऑफ टाइगर्स इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इंक्रीज हो गए 7 टाइम इन डेकेड। पहले 8 थे 2010 में, अब 54 हो गए हैं। और इसे मिला है, ये बिहार का वो टाइगर रिजर्व बन गया है जिसे अवार्ड मिला है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का, क्योंकि अच्छा काम किया है कंजर्वेशन करने में टाइगर का ना। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने में जो है उसका काम चल रहा है, प्रपोजल रखा गया है। देख लीजिएगा अभी का डाटा क्या बोलता है। रानीगंज बायोलॉजिकल पार्क अररिया 3rd जू बनेगा बिहार का। प्रोजेक्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ राइनोसोरस इन गंडक कोस्टल एरिया इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इस पे काम चल रहा है। नेक्स्ट है कुछ पीएम मत्रू वंदना योजना जो है वो कब हुई थी लॉन्च, कौन से ईयर में, आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए यूपी पीसीएस का ना ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल जीके के लिए हमारा चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा और बहुत ही कम टाइम में आप बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हैं यूपी स्पेशल जीके का। बताइए आप मुझे कि पीएम मत्रू वंदना योजना कब लॉन्च हुई थी? इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो आपकी बिहार गवर्नमेंट 5,000 रुपये दे रही है 2 इंस्टॉलमेंट में ऑल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को फर्स्ट 1 लिविंग चाइल्ड पर, और 6,000 रुपीज़ दे रही है अगर उनका जो जन्म हो रहा है सेकेंड गर्ल चाइल्ड का, ठीक है, ऑन बर्थ ऑफ सेकेंड गर्ल चाइल्ड। दिव्यांगजन एम्पावरमेंट स्कीम संबल किससे रिलेटेड है? सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे, दिव्यांगजन से रिलेटेड है। प्रोस्थेटिक लिम्स और असिस्टिव डिवाइसेस इन्हें प्रोवाइड करवाएंगे, वो बहुत कम दामों पे, ठीक है। कुछ और अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, ऑल रूरल फैमिलीज बीइंग सप्लाइड वाटर एट द रेट ऑफ 70 लीटर पर पर्सन पर डे, और ये कितना नेशनल एवरेज से कितना ज़्यादा है? 15 लीटर मोर देन नेशनल एवरेज। बिहार जो था वो फर्स्ट स्टेट था कंट्री में जिसने इम्प्लीमेंट किया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और इसका टारगेट कितना है? टू कवर 85.12% रूरल एरिया और 74.53% ऑफ अर्बन एरिया। अच्छा, जो नेशनल टारगेट है ना वो अलग है, आप मुझे बताइए वो कितना है, ठीक है। बजट एलोकेशन, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनका कितना एलोकेट हुआ है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान को मिला है आपका 14,596 करोड़ रुपए। मनरेगा को मिला है 5,092 करोड़ रुपीज़। 7 निश्चय 2 स्कीम जो है उन्हें मिला है 40 करोड़, ठीक है। जल जीवन हरियाली के लिए मिला है 413.29 करोड़। सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम के लिए मिला है 250 करोड़, और बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम के लिए मिला है 100 करोड़, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये कवर हो गया है बिहार बजट, ठीक है। अच्छा, इसमें ना बिहार बजट में जो है 7 निश्चय भी लॉन्च हुए हैं, तो उसका जो है हम आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे करा देंगे प्रोवाइड, वहाँ से आप देख लीजिएगा, एक नज़र जो है दौड़ा लीजिएगा कि कौन कौन से 7 निश्चय कौन कौन से हैं, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।